नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे भारत की सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा पर। ये वही यात्रा है जिसे जीवन में एक बार जरूर करना चाहिए, जहां आपको मिलता है भक्ति, प्रकृति और हिमालय की शुद्ध हवा का अनुभव। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप 9 दिन और 8 रातों में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकते हैं। 4 धाम यात्रा पर आपको कहाँ रुकना चाहिए, दर्शन करने के लिए आपको कितने किलोमीटर्स बाय रोड और ट्रैक करना पड़ेगा और इन चारों धामों का क्या महत्व है, और एंड में सबसे जरूरी, इस यात्रा का टोटल बजट कितना हो सकता है। अगर आप भी 4 धाम यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को। जय बद्री विशाल, जय केदारनाथ। हमारी यात्रा शुरू होती है हरिद्वार से, जिसे स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। यात्रा के पहले दिन हम 220 से 240 किलोमीटर का सफर तय करते हुए बरकोट पहुंचते हैं। यदि समय हो तो आप जानकी चट्टी तक भी पहुंच सकते हैं, जो यमुनोत्री ट्रैक का बेस कैंप है। बरकोट एक शांत और सुंदर हिल स्टेशन है जो हिमालयी घाटियों और यमुना नदी के पास बसा है। यहाँ GMVN गेस्ट हाउस और कई होटल उपलब्ध हैं। यमुनोत्री धाम माता यमुना को समर्पित है और इसे 4 धाम यात्रा का पहला पड़ाव माना जाता है। जानकी चट्टी से आपको लगभग 6.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना होता है, जो पैदल चलकर या घोड़ों या पालकी से भी तय किया जा सकता है। इस ट्रैक को पैदल पूरा करने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। ट्रैक हरे भरे जंगलों, झरनों और चट्टानी इलाकों से होकर गुजरता है। यमुनोत्री धाम यमुना नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ पर बना मंदिर देवी यमुना को समर्पित है, जो सूर्य की पुत्री और यमराज की बहन मानी जाती है। मंदिर के पास सूर्य कुंड नामक एक गर्म पानी का झरना है, जहाँ यात्री मंदिर में जाने से पहले स्नान करते हैं। दर्शन के बाद हम वापस जानकी चट्टी और फिर बरकोट लौटते हैं। आज का दिन थोड़ा लंबा होने वाला है। सुबह बरकोट से चलकर हम उत्तरकाशी पहुंच जाते हैं, जो ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर दूर है, जिसे कवर करने में 4 घंटे लग जाते हैं
और वहां से आगे गंगोत्री धाम ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर दूर है। उत्तरकाशी में स्थित विश्वनाथ मंदिर और भागीरथी नदी के घाट देखने लायक जगहें हैं। आज के दिन सुबह हम गंगोत्री मंदिर में दर्शन करते हैं। गंगोत्री धाम मां गंगा का प्रमुख मंदिर है। मान्यता है कि यह राजा भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर मां गंगा पृथ्वी पर उतरी थी। इसके बाद आप पास में स्थित सूर्य कुंड और पांडव गुफा को देखने जा सकते हैं। अगर आपके पास 2 से 3 दिन एक्स्ट्रा हैं, तो आप गंगोत्री धाम से ऑलमोस्ट 18 से 20 किलोमीटर का ट्रैक करके गौमुख ग्लेशियर भी जा सकते हैं, जो भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। शाम को हम वापस उत्तरकाशी लौटते हैं, जहां आज होगा हमारा नाइट स्टे। आज का सफर उत्तरकाशी से शुरू होकर सोनप्रयाग तक जाता है, जो केदारनाथ धाम का बेस पॉइंट है। यह यात्रा लगभग 225 किलोमीटर की है और रुद्रप्रयाग, अगस्त्य मुनि जैसी जगह से होकर गुजरती है। रुद्रप्रयाग को भगवान शिव के पवित्र निवास के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम होता है। शाम तक हम सोनप्रयाग पहुंचते हैं और यहीं से आगे गौरीकुंड के लिए शेयर टैक्सी मिलती है। सोनप्रयाग या पास के सीतापुर में रुकने के लिए अच्छे होटल्स मिल जाते हैं। आज के दिन हम केदारनाथ धाम पर ट्रैक करने वाले हैं। केदारनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए 16 किलोमीटर का कठिन ट्रैक करना होता है। इस 16 किलोमीटर के ट्रैक पर आपको जंगल चट्टी, भीमबली, रामबाड़ा, लिनचौली और केदारनाथ बेस पॉइंट को क्रॉस करना होता है। मंदिर के पास पहुंचकर स्वर्ग पर पहुंच जाने जैसी फील होता है। यह मंदिर लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसे आदि शंकराचार्य द्वारा पुनर्स्थापित किया गया था। यहाँ रात को रुकने के लिए GMVN के टेंट्स, धर्मशालाएं और रूम मिल जाते हैं। केदारनाथ में शाम को होने वाली आरती देखना अपने आप में एक अलग अनुभव है।
सुबह केदारनाथ में दर्शनों के बाद 1 किलोमीटर का ट्रैक करके भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। भैरव बाबा के दर्शन करके हम वापस ट्रैक करते हुए हम गौरीकुंड पहुंचते हैं और फिर सोनप्रयाग से आगे ऊखीमठ की ओर निकलते हैं। ऊखीमठ का ओंकारेश्वर मंदिर वही स्थान है जहां सर्दियों में केदारनाथ और मद्महेश्वर जी की गद्दी लगाई जाती है और पूजा की जाती है। आज की रात हम यहीं स्टे करने वाले हैं। 8वें दिन हम ऊखीमठ से चौपटा के रास्ते बद्रीनाथ धाम की ओर बढ़ते हैं। चौपटा से ही तुंगनाथ महादेव और चंद्रशील का ट्रैक शुरू होता है। बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु के बद्री रूप को समर्पित है और यह लगभग 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर के पास तप्त कुंड, चरण पादुका और माना गांव जैसे जगह को भी देखा जा सकता है। माना गांव भारत का पहला गांव है और यहाँ पर व्यास गुफा, भीम पुल और सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। आज हमारी यात्रा का आखिरी दिन है। आज सुबह हम बद्रीनाथ के दर्शनों के बाद हरिद्वार की ओर लौटते हैं। बद्रीनाथ से हरिद्वार लगभग 320 किलोमीटर का सफर है। इस रास्ते में विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग जैसे 5 प्रयाग पड़ते हैं। शाम तक हरिद्वार पहुंचकर हम इस पवित्र 4 धाम यात्रा को पूर्ण करते हैं। अब बात करते हैं इस यात्रा की टोटल एक्सपेंस की। ट्रांसपोर्ट पर 600 से 1000 पर डे तक खर्च हो सकता है। होटल का खर्च 400 से 1500 रुपए पर नाइट तक हो सकता है। खाने पीने का खर्च 200 से 600 पर डे तक हो सकता है। इस तरह 9 दिन और 8 रातों का कुल खर्च 10,000 से 25,000 के बीच हो सकता है। यह बजट आप किस तरह से ट्रैवल कर रहे हैं और कौन से होटल में स्टे कर रहे हैं डिपेंड करेगा। यदि आप परिवार या दोस्तों के साथ ग्रुप में यात्रा करते हैं तो होटल और टैक्सी के खर्च को बांटकर बजट को काफी कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी 4 धाम की यात्रा, 9 दिनों की पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। यदि आपका इस यात्रा से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो वह भी आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ऐसे और ट्रैवल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय बद्री विशाल, जय केदारनाथ।